रिमोट कंट्रोल जायंट स्नेक यात्रा। एक बार की बात है, दीवानगंज में मोहन नाम का एक आदमी रहा करता था। वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाने का काफी शौकीन था। वो हमेशा कुछ न कुछ बनाता रहता था और खासकर वो रिमोट कंट्रोल खिलौने बनाया करता था, लेकिन कोई उसके बनाए हुए गैजेट्स नहीं खरीदता था। ऐसे ही एक दिन, क्यों रे नालायक, कब तक यूं माँ बाप की कमाई ये फालतू चीजें बनाने में उड़ाता रहेगा? अरे माँ, ये फालतू चीजें नहीं है, मार्केट में इनकी काफी डिमांड है। डिमांड है तो बेचता क्यों नहीं? मेरे ही तो पैसों पर पड़ा रहता है घर में। अरे पापा, मेरे बनाए हुए गैजेट्स ऐसे हैं कि यहाँ उसकी कोई कीमत नहीं समझ पाएगा, इसीलिए तो मैं बेचता नहीं हूँ। तभी सुभाष का एक दोस्त वहाँ पे आ जाता है। अरे बेटा, ये कहो कि लोग तुम्हारे बनाए हुए फालतू खिलौने खरीदना नहीं चाहते, बाप के पैसे खुद बर्बाद कर रहे हो और ब्लेम दूसरे पर लगाते हो, यह सही नहीं है। इन्हें कुछ समझाने से इन्हें समझ में थोड़ी ना आएगा। जब मेरा नाम होगा ना, तब खुद ही ये लोग समझ जाएंगे। फिर मोहन बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। और अपने रूम में फिर से कोई गैजेट बनाने में बिजी हो जाता है। ऐसे ही एक दिन मोहन बाहर मैदान में अपने बनाए हुए रिमोट कंट्रोल कार की टेस्टिंग कर रहा होता है कि तभी, अरे भाई मोहन, ये क्या बनाया है? ला जरा चला कर तो देखूं। अरे नहीं नहीं, तुम इसे नहीं चला पाओगे। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हो? अच्छा, ऐसा कह रहे हो कि ये सब काम केवल तुम ही जानते हो? अरे मैं भी इलेक्ट्रिशियन का बेटा हूँ, मुझे भी इन सब चीजों का ज्ञान है। ऐसा कहकर जयेश जबरन मोहन का गैजेट छीनकर चलाने लगता है, लेकिन उसे सच में चलाना नहीं आता था, जिससे वो रिमोट कंट्रोल कार जाकर एक पत्थर से टकरा जाती है और खराब हो जाती है। देखो कितनी बेकार रिमोट कंट्रोल कार बनाई थी, अपने आप ही जाके लड़ गए। लो पकड़ो, अगली बार से कुछ अच्छा और टिकाऊ बनाना। जयेश के ऐसे बर्ताव पर मोहन को बहुत गुस्सा आता है। अरे ये दुनिया वाले अपने आप को समझते क्या है? कोई भी ऐरा गहरा आकर ज्ञान देकर चला जाता है। अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। फिर मोहन ईमेल के जरिए विदेशी कंपनी से कांटेक्ट करके अपने बनाए हुए गैजेट्स विदेश में बेच देता है, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। अरे अब मैं इन्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मोहन उन पैसों से बाजार से गाड़ी के कुछ पार्ट्स खरीद कर लाता है और उससे कुछ बनाने लगता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। मोहन अपने काम में इतना बिजी हो जाता है कि उसे बाकी चीजों का ख्याल ही नहीं रहता, जिससे उसके पेरेंट्स भी बहुत चिंतित होने लगते हैं। फिर एक दिन अचानक से मोहन के घर के अंदर एक बड़ा सा सांप आ जाता है, जिसे देखकर उसके घर वाले घबरा जाते हैं। सांप, कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अब तो हमारी मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। तभी अंदर से मोहन हाथों में रिमोट कंट्रोल लेकर आता है। बेटा, तू हट जा वहाँ से, वरना ये सांप तुझे निगल जाएगा। देखिए कितना बड़ा है। अरे देखो, अभी भी इसे वो रिमोट चलाना है। अरे डर नहीं लगता क्या तुझे? अरे पापा, ये मेरा बनाया हुआ एक रिमोट कंट्रोल गैजेट है। गैजेट देखो, ये मेरे इशारों पे चलता है। देखो, ये कुछ नहीं करता। अरे ये एक आर्टिफिशियल स्नेक है। फिर मोहन उस जायंट स्नेक को पूरे गांव में घुमाने लगता है, जिसे देखकर लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। अरे डरो नहीं, ये कोई असली सांप नहीं है। अरे ये तो बस एक गैजेट है, गैजेट। क्या ये गैजेट है? बेटा, तू तो बड़ा ही होनहार निकला। मुझे तो मालूम था तू एक दिन बहुत ही सफल आदमी बनेगा। सच्ची कहा किसी ने, इंसान दोगला होता है। देखो, एक समय पर ये मुझे कैसे बोलता था, आज मेरा टाइम आया तो ये बदल गया। खैर, इसके बाद लोगों को मोहन का जायंट स्नेक बहुत पसंद आता है, जिसपे लोग बैठने की इच्छा जाहिर करने लगते हैं। फिर मोहन लोगों से पैसे लेकर उन्हें स्नेक पर बैठाकर उन्हें गांव भर में घुमाता है। जिसके बाद से सभी मोहन के काम की इज्जत करने लगते हैं और उसे सम्मान देते हैं। ब्लैक मैन और जादुई आईना। कालापुर में कल्लू नामक एक आदमी रहता था। उसका रंग काफी काला था।
जिस कारण लोग उसका काफी मजाक उड़ाया करते थे और उसके रंग को लेकर लोग हमेशा उससे दूरियां बनाकर रखते थे। एक बार की बात है, कल्लू सड़क से जा रहा होता है कि तभी अरे वो देखो, ब्लैक मैन जा रहा है। काली घोड़ी लाल सवारी, कहाँ चले भाई? कहीं नहीं, बस यूं ही टहलने निकला हूं। अरे भाई, वैसे भी काले हो, धूप में ना निकला करो। और कितना कोयला बनना है तुम्हें? इससे अच्छा तो मुंह छुपाकर घर में ही रहो, शायद रंग निखर जाए तुम्हारा। अरे यार, जिसका रंग बचपन से ही काला है वो जवानी में क्या गोरा होगा? अरे इसकी तो शादी भी किसी काली कलूटी से ही होगी, देखना। अरे काली कलूटी से हो या गोरी गवार से, तुम्हें क्या करना है? तुम जाओ अपनी टकली बीवी संभालो। कम से कम मेरी बीवी गंजी तो नहीं होगी तुम्हारी बीवी की तरह। तभी राजू चिढ़ जाता है। अरे बस बस, अब ज्यादा ना बोल कल्लू। जा जा, फेयर एंड लवली लगा के थोड़ा निखारी आ जाएगा तुझमें। कहो तो ग्लो एंड लवली लेकर आऊं। फिर एक दिन घर में, बेटा तू कितना काला है, तुझे लड़की भी कोई नहीं देगा। मैं कब अपने नाती पोते का मुंह देखूंगी? कब तेरी शादी होगी? माँ, दुनिया मुझे काला काला कहती है, अब तुम भी ना शुरू हो प्लीज। सच्ची तो है, क्या गलत कहती है दुनिया? पता नहीं भगवान ने तुझे कोयले जैसी शक्ल कहाँ से दे दी कि कोई लड़की तुझे पसंद तक नहीं करती। अरे यार, अब इनको मैं क्या ही बोलूं। देख लेना माँ, मेरी बीवी हूर की परी जैसी सुंदर होगी। कोई तेरे जैसी लड़की भी तुझे पसंद कर ले तो बहुत बड़ी बात है। आप भी बुरा भला बोल रही हो, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इसके बाद कल्लू उदास मन से घर से निकल जाता है। तभी वो रास्ते से जा रहा होता है कि उसे सड़क किनारे एक आईना दिखाई देता है। अरे ये आईना कैसा है और इसे यहां किसने रखा? फिर जैसे ही कल्लू उस आईने को छूने जाता है तो उसे करंट लगता है। ये कैसा झटका था? तभी वहां एक जादूगरनी आ जाती है। ये मेरा आईना है, जो कोई इसे मेरे परमिशन के बिना छूता है उसके साथ ऐसा ही होता है। तो अपने पास रखो ना, क्यों इसे ऐसे सड़क पे रखा हुआ है आपने? मैं तो बस किसी नेक इंसान का इंतजार कर रही थी जिसकी नजर इस आईने पर पड़े। क्यों, शादी के लिए ढूंढ रही हो क्या? नेक इंसान का इंतजार था। सही पकड़े हैं, लेकिन तुमको कैसे पता चला कि मैं शादी के लिए लड़का ढूंढ रही हूँ? अरे मैंने तो ऐसे ही कह दिया, लेकिन लड़की तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मगर कोई मिलती नहीं है जो मुझसे शादी करे। मैं इतना काला जो हूँ। अरे तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें गोरा कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ठीक ही है ना, वैसे भी ये भी बदसूरत और मैं भी बदसूरत, तो शादी करने में जा ही क्या रहा है? ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद जादूगरनी कल्लू को जादू से गोरा कर देती है। कल्लू अपने आप को आईने में देखता है। अरे मैं तो काफी खूबसूरत हो गया। अब एक काम करो, तुम भी जल्दी से खूबसूरत हो जाओ कलूटी जादूगरनी, फिर हम दोनों शादी कर लेते हैं। मेरा जादू मुझ पे काम नहीं करता। अरे तो क्या मुझे तुझ जैसी बदसूरत से शादी करनी होगी? अरे ना बाबा ना, मैं तो कभी भी ऐसा नहीं करूं। और वैसे भी मैंने अपनी माँ को कहा है कि हूर जैसी खूबसूरत बीवी लेके आऊंगा। अरे अब तो मेरे पीछे भी शादी करने के लिए लड़कियों की लाइन लगेगी, तो मैं तुझे भाव क्यों दूं? लेकिन तुमने ही तो वादा किया था मुझसे। अरे लेकिन अब हम दोनों में काफी अंतर है भाई। कहाँ तुम काली कलूटी भैंस और कहाँ मैं दूध सा गोरा। देखो देखो मुझे। अच्छा बच्चू, रंग बदलते ही गिरगिट के जैसे रंग बदलने लगे। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। इसके बाद जादूगरनी कल्लू को फिर से काला कलूटा बना देती है। ये तुमने क्या किया? जो मुझे करना चाहिए था। मुझे फिर से गोरा कर दो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहकर जादूगरनी वहां से गायब हो जाती है और कल्लू वहां बैठकर रोने लगता है। और फिर वो जब भी गांव के लोग के बीच से जाता है
तो सब उसे देख के खूब हंसते हैं और खूब चिढ़ाते हैं। इसलिए कहते हैं दोस्तों, ना तो कभी किसी के रंग का मजाक उड़ाएं और ना ही अपने रंग पर घमंड करें। दोनों ही बुरी बात है। ये कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, और हमारी आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।